सूरत में बीजेपी उम्मीदवार के निर्विरोध जीत के बाद सवालों के घेरे में आए कांग्रेस प्रत्याशी रहे नीलेश कुंभानी पर पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है। पार्टी ने कुंभानी को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। नीलेश कुंभानी का लोकसभा उम्मीदवार के रूप में नामांकन 21 अप्रैल को खारिज कर दिया गया था। कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति की बैठक में कई तथ्यों पर संज्ञान लेते हुए कुंभानी को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि पूरी तरह से लापरवाही या बीजेपी के साथ मिलीभगत की स्थिति स्पष्ट थी। हालांकि पार्टी की तरफ से कुंभानी को उपस्थित होने और अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया गया है। पार्टी ने कहा है कि नीलेश कुंभानी नाटकीय रूप से गायब है और अपनी ओर से कुछ भी उन्होंने नहीं बताया है, इसलिए पार्टी ने 6 साल के लिए उन्हें निलंबित करने का फैसला किया है। इससे पहले कई कांग्रेस नेताओं ने नीलेश कुंभानी पर बीजेपी के साथ मिलकर बीजेपी प्रत्याशी को निर्विरोध जीत दिलाने में मदद करने का आरोप लगाया था। दरअसल दावा किया जा रहा है कि इस सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी से हाथ मिला लिया था। नीलेश ने भी बीजेपी की स्क्रिप्ट के अनुसार ही अपने पैतरे चले और नामांकन पत्र के प्रस्तावकों में कांग्रेस कार्यकर्ता कैडर मेंबर की जगह अपने ही करीबियों के नाम डाल दिए थे और इसके बाद नामांकन का पर्चा दाखिल करते हुए भी कुंभानी किसी भी प्रस्तावक को चुनाव अधिकारी के सामने नहीं ले गए। इसके बाद एक एफिडेविट चुनाव आयोग के पास पहुंचा जिसमें कहा गया था कि नामांकन पत्र में जिन प्रस्तावकों के साइन है वो फर्जी हैं। चुनाव आयोग ने कुंभानी को प्रस्तावकों को पेश करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने किसी को पेश नहीं किया, जिसके बाद उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। बता दें, नीलेश कुंभानी का नामांकन खारिज होने और बचे हुए उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के बाद बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल को निर्विरोध सांसद चुन लिया गया था। वहीं इसके बाद से ही कांग्रेस प्रत्याशी रहे नीलेश कुंभानी पार्टी के साथ संपर्क में नहीं है। हाल ही में खबरें सामने आई कि नीलेश कुंभानी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं इन खबरों के आने के बाद कुछ कांग्रेस नेताओं ने ये भी आरोप लगाया कि नीलेश कुंभानी ने बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल को जिताने में मदद की। वहीं अब नीलेश कुंभानी को डिसिप्लिनरी कमेटी ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। बता दें, इस बीच सूरत में नीलेश कुंभानी के गायब होने को लेकर आप नेताओं ने जगह जगह पोस्टर लगाए हैं, जिसमें उन्हें लोकतंत्र का हत्यारा तक बताया गया है। साथ ही उनकी तस्वीरों के नीचे वांटेड लिख दिया गया है। वांटेड है, भागेड़ हुए, इसके लिए लिखा है कि सूरत लोकसभा का कैंडिडेट था इंडिया गठबंधन का। तो जब उसका फॉर्म चकासणी के लिए निकला तब वो फॉर्म रिजेक्ट हुआ। इसका कारण एक ही था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो मिल गया था। उसका जो ठेकेदार था और उसका जो सब लोग है सब मिले हुए थे, सबने पैसे से सौदा किया था और सूरत शहर में 19,68,000 वोटर से सब वोटर का हक जो है वो छीन लिया। ऐसा लगता है कि लोकशाही की हत्या की है, इसके लिए मैंने वांटेड का बैनर लगाया है। तो ये अब इस वक्त नीलेश कुंभानी कहाँ है? क्या कांग्रेस से कोई बात हुई है? क्या इंडिया गठबंधन से कोई बात हुई है? क्यों नाराज हैं आप लोग? इंडिया गठबंधन के हिसाब से हम लोगों ने जो रजूआत करनी थी कलेक्टर में, सभी जगह इलेक्शन में सभी जगह रजूआत की है, लेकिन नीलेश कुंभानी अभी सूरत शहर में है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इतना पैसा है बॉन्ड का भाजपा के पास जो आया है वो सब खरीद फरोख्त में इस्तेमाल कर रहा है। तो नीलेश कुंभानी को 5 से 15 करोड़ रुपया मिला है, वो लेके वो गोवा में ऐश कर रहा है। इधर 19,68,000 वोटर उसकी राह देख रहे हैं। जब आएगा तब पता चलेगा सूरत में उसका स्वागत कैसे होगा।